गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हमको बेटा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है जो कि 2024 में बोर्ड ने आपसे पूछा भी है। और जिस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में हर साल एक ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आता है वो है बेटा प्रतिरोध से संबंधित। तो इस साल जो क्वेश्चन आपको बोर्ड के लिए तैयार करना है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको सीखना है। तो उसको ध्यान समझिए क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे। 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। सबसे पहले जो बोला है वो लिख लीजिए, यानी कि 3 प्रतिरोध हैं। एक प्रतिरोध ये हो गया, एक प्रतिरोध ये हो गया और एक प्रतिरोध ये हो गया। इसका नाम दे देते हैं R1, इसका नाम दे देते हैं R2 और इसका नाम दे देते हैं बेटा R3। R1 दिया है 2 ओम, R2 दिया है 3 ओम और R3 दिया है आपके पास 5 ओम। जोड़ दिए। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो और इन दोनों सिरों पर जो विभवांतर लगा दिया गया है वो 30 वोल्ट का है। कितने का बेटा? 30 वोल्ट का, यानी कि हम यहाँ पे एक बैटरी सेट कर देते हैं जिसका विभवांतर है 30 वोल्ट। तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा? विभवांतर ज्ञात करना है। तो इसको मान लेता हूँ, इसका विभवांतर है V1, दूसरे प्रतिरोध का विभवांतर है V2 और तीसरे प्रतिरोध का विभवांतर है V3। ये सवाल है आपके पास। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम निकाल लेंगे परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा। उससे भी पहले हम निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध। तो लिखेंगे बेटा R1, R2, R3 का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। सबसे पहले हम क्या निकालने जा रहे हैं बेटा? R1, R2 तथा R3 का तुल्य प्रतिरोध निकालने जा रहे हैं। तो लिखेंगे बेटा श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। अब देखिए श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है बेटा? C इक्वल टू जितने भी प्रतिरोध R इक्वल टू जितने भी आपने प्रतिरोध जोड़े उन सबको ऐड कर देना है। R1 प्लस R2 प्लस R3 पुट कर दीजिए वैल्यू। R1 है 2 ओम, R2 है आपके पास 3 ओम और R3 है आपके पास 5 ओम। तो ये आ जाएगा बेटा 10 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध हमारे पास कितना आ गया बेटा? R इक्वल टू 10 ओम। ये हो गया। अब हम निकालेंगे बेटा परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा। तो लिखेंगे बेटा परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा। परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा। अब यहाँ पे नियम किसका लगाएंगे बेटा? ओम का नियम। तो उसको I मान लेते हैं। तो लिखेंगे ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है? V इक्वल टू बेटा IR। तो V कितना दिया है बेटा? 30। V कितना दिया है बेटा? 30। I हमको ज्ञात करना, R कितना निकला है? 10। I बराबर आ जाएगा बेटा आपके पास 30/10, जिसको आप लिख सकते हैं 3 एम्पियर। कितना लिख सकते हैं बेटा? 3 एम्पियर। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि वैद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी बेटा परिपथ में? 3 एम्पियर। तो अब देखिए विभवांतर लिखेंगे R1 प्रतिरोध पर विभवांतर, R1 प्रतिरोध पर विभवांतर। तो हो जाएगा बेटा V1 इक्वल टू IR1। तो I है 3 एम्पियर और R1 है आपके पास 2 ओम। तो हो जाएगा बेटा 6 वोल्ट। कितना हो जाएगा बेटा? 6 वोल्ट। तो यहाँ से आपको V1 की वैल्यू मिल गई। तो V1 आपके पास हो जाएगा 6 वोल्ट बेटा। कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं बेटा R2 के प्रतिरोध का विभवांतर देखते हैं। R2 प्रतिरोध का विभवांतर, R2 प्रतिरोध का विभवांतर। तो वो हो जाएगा बेटा V2 इक्वल टू IR2। जिस भी प्रतिरोध का विभवांतर निकालना उसका प्रतिरोध इंटू परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा का मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। तो I अभी भी 3 एम्पियर है और R2 आपके पास कितना है बेटा? 3 ओम। तो यहाँ से आ जाएगा 9 वोल्ट। यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा? 9 वोल्ट। चलते हैं लास्ट क्या है? R3 में निकालना है।
ध्यान से देखें बेटा, R3 प्रतिरोध का विभवांतर, तो हो जाएगा बेटा V3 इक्वल टू IR3। तो I कितना है, I तो है 3 एम्पियर, और R3 कितना है, तो अगर हम लोग बात करते हैं R3 की, किसकी बेटा, R3 की, तो R3 हमारे पास है 5 ओम। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा 15 वोल्ट। ये आपके तीनों प्रतिरोधों का विभवांतर आ गया। सबसे पहले आपको तुल्य प्रतिरोध निकाल लेना है, परिपथ में प्रवाहित धारा निकाल लेना है, जिस भी प्रतिरोध का आपको विभवांतर ज्ञात करना है उसका, उसमें प्रवाहित धारा इनटू उसका प्रतिरोध, दोनों को गुणा कर दीजिए, वहां से आपको विभवांतर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। तो अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।